बेहद में 9 ग्रह टकराने की भविष्यवाणी जो वर्तमान में सत्य होती नजर आ रही है कि 108 की माला का संगठन वो तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। नास्तिकों का तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। तो जो 9 संगठन है, उन 9 संगठन के जो मुखिया हैं वो अपन अपन को भगवान कहेंगे। एक भगवान नहीं होगा, भगवान के अनेकों रूप हो जाएंगे। तय करना मुश्किल हो जाएगा आखिर भगवान कौन है। आर्य समाजी अपन को कहेंगे हम भगवान। हर धर्म का मुखिया अपने को परमात्मा का मुकर्रर रथ घोषित करेगा। तो जो ज्योतिषियों ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में भी ये बात आई है कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं। उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होगा? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति। बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कह दिए। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया है, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है। और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं।